बिहार में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए सियासत में हमेशा कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती है। जैसे कहा जाता है कि प्यार, युद्ध और राजनीति में सब जायज है, नाजायज कुछ भी नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने यही आज किया है। उन्होंने आरोप लगा दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि मेरा भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। जब मेरा नहीं है तो मेरी पत्नी का भी नहीं है। अब इसे लेकर पूरा बवाल मच गया। पटना से लेकर दिल्ली तक तूफान मच गया। पटना डीएम को, जिला प्रशासन को ये जारी करना पड़ा कि तेजस्वी जी आपका लिस्ट में नाम है। आप इसी तरह बिना सोचे समझे आरोप लगा देना उचित नहीं है। और उन्होंने बकायदा उनका वोटर लिस्ट जारी कर दिया और वही नहीं, उनकी पत्नी का भी जारी कर दिया और ये बता दिया कि दोनों का लिस्ट में नाम है। और जहां आप वोट देते थे वहीं पे आपका बूथ है। पहले भी आपने दिया था, अब भी वही दीजिएगा। 2020 के जो चुनाव लड़ने के लिए जो उन्होंने हलफनामा दिया था, उस हलफनामे में भी उनका चुनाव वही वोटर लिस्ट है, वही जगह पे नाम है जो इस बार है। तो चुनाव आयोग ने सफाई दे दिया, जिला प्रशासन ने बता दिया। तो यही कहा जाता है कि नेता आपका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जब आप नवी फेल रहेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे। इतना जल्दीबाजी क्या थी जो आप तुरंत आरोप लगा देते हैं इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन पे। थोड़ा रुक लेते, थोड़ा दर्ज कर लेते, थोड़ा रिसर्च कर लेते। अब कोई पीछे से कर्ज करता बोल देता कि आपका भी नाम नहीं है, आप तुरंत चढ़ बैठते हैं और मीडिया के सामने सब कुछ स्क्रीन पे दिखा दिए कि देखिए मेरा भी नाम नहीं है। और अगर आपको जारी कर दिया गया, बता दिया गया, तो आपको तो पता चल गया। तो फिर कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन में आपके सवाल उठ जाते हैं और यही सवाल प्रशांत किशोर उठाते हैं, विपक्षी पार्टी उठाते हैं, तो आपको बुरा लगता है। बुरा नहीं लगना चाहिए। सच को आज क्या, जो सत्य है वो हमेशा दिखता है। सत्य पराजित नहीं होता, परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। तो तेजस्वी जी अब से आप आरोप लगाइए तो सोच समझ कर लगाइए। और राजनीति में, सियासत में आपका आरोप बहुत ही काम करता है। आपका 2 मिनट का ये सब वक्तव्य आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है राजनीतिक रूप से, आपको इसका अंदाजा थोड़ा सा भी नहीं है। इसलिए आप आज से बोलने से पहले थोड़ा सोच ले, समझ लें, तब बोलें। आपको लोग नेता मानता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएं। तो धन्यवाद। ये चुनाव, यह टॉपिक थोड़ा मुद्दा गर्म था, इसलिए इस पे हमको आना पड़ा। और देखते रहिए भूषण भोजपुरिया के, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह का नया नया जानकारी रउआ सब के बीच हम रखत रहम। धन्यवाद।